सो हेलो गाइस, माय नेम इज शर्जील एंड यू वाचिंग रसल वेल। तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियल हो चुका है कि जो रोमन रेंज है वो हमें मंडे नाइट में देखने को मिलने वाले हैं। और गाइस इसके अलावा हम अंडरटेकर की रिटायरमेंट के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा गाइस अलायंस के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं द बिग डॉग रोमन रेंज से। तो गाइस आपको पता है कि रोमन रेंज हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की टेलीविजन में तो नहीं देखने को मिलने वाले। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अभी जो अपडेट निकल के सामने आई है रोमन रेंज की रिटर्न के ऊपर, तो गैस ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। और गैस ये खुद ही डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से ऑफिशियल हो चुका है। और गैस ये कुछ फेक न्यूज या फिर मर्ज वगैरह तो नहीं है। और गैस बताया ये जा रहा है कि जो रोमन रेंज है हमें मंडे नाइट में देखने को मिलने वाले हैं। गैस ये ट्वीट हमें देखने को मिला है जेफ जैरेट की तरफ से। और गैस उनका वहां पर कहना ये क्या है कि मंडे नाइट में एक मीटिंग बैठने वाले। और गैस वहां पर हमें रोमन रेंज से बेहतर कुछ गेस्ट तो नहीं देखने को मिलने वाले। और गैस वहां पर मैं आपको बता दूं कि जेफ और डेना ब्रोक और राडरूट जैसे सुपरस्टार भी हमें देखने को मिलने वाले। और गैस वहां पर हमें रोमन रेंज भी देखने को मिलने वाले। और गैस ये जो मीटिंग है हम हमें लुकीमिया के मरीजों के ऊपर देखने को मिलने वाली है। और गैस आपको पता है कि जो रोमन रेंज है उन्होंने खुद लुकीमिया को भी बीट किया है। तो गैस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि जो रोमन रेंज है उनसे बेहतर गेस्ट तो हमें वहां पर नहीं देखने को मिलेगा। और गैस आपको पता है कि रोमन रेंज हमें डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में तो देखने को मिलने वाले हैं। तो गैस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से हमें बहुत ही स्टेप देखने को मिलेगा कि जो रोमन रेंज हमें बहुत ही जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग में भी अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने ही वाले हैं। वैसे भी काफी सारी ऐसे अपडेट निकल कर सामने आई है कि जो रोमन रेंज हमें बहुत ही जल्दी डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में देखने को मिलेंगे। और गैस वैसे भी ये जो हमें मीटिंग देखने को मिलेगी, तो गैस ये हमें मंडे नाइट के ऑफ एयर जाने के बाद यानी कि गैस आपको पता है कि रो टॉक शो देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर ही ये वाली मीटिंग भी हमें देखने को मिलेगी। गैस भी देखते हैं कि उस मीटिंग में हमें रोमन रेंज का क्या कुछ किरदार देखने को मिल रहा है। तो गैस इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। तो गैस ये जुड़ी है अलायंस से। तो गैस आपको पता है कि जो अलायंस है वो हमें अपनी इंजरी की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन के ऊपर नहीं देखने को मिल रहे। और गैस अब अलायंस की इंजरी के ऊपर अपडेट ऐसी निकल कर सामने आई है कि जो अलायंस है वो हमें इस साल ही डब्ल्यूडब्ल्यू में हमने रिटर्न करते हुए दिखाई देने वाले। और गैस ऐसा बताया कि जा रहा है कि जो अलायंस है वो रॉयल रंबल में या फिर रेसलमेनिया के बाद ही हमें अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। तो गैस जैसे में हम लोग कह सकते हैं कि अलायंस हमें की देर बाद डब्ल्यूडब्ल्यू में हमने रिटर्न करने वाले हैं। और गैस आपको पता है कि अलायंस पहले ही हमें इतनी देर बाद डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में देखने को मिलेगी। और गैस ऐसा ही हमें अभी भी सीन अलायंस की तरफ से देखने को मिलने वाले। और गैस मैं होप करता हूँ कि जो अलायंस है वो अपनी इंजरी को जल्द से जल्द रिकवर कर लें और हमें अपनी डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। तो गैस ये जुड़ी है फिनम अंडरटेकर से। तो गैस आपको पता है कि अंडरटेकर की लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री के लास्ट एपिसोड में हमें ऐसा बताया गया है कि जो अंडरटेकर है वो डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग से रिटायर हो चुके हैं। गैस उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर भी ऐसा ही फैंस को टीज किया था कि जो अंडरटेकर है वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग से रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई दे ही चुके हैं। और गैस मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो एपिसोड हमें देखने को मिला था, तो गैस आपको पता है कि ये हमें कुछ लाइव वगैरह तो नहीं देखने को मिला था, बल्कि गैस ये डब्ल्यूडब्ल्यू में हमें पहले से ही टेप होता दिखाई दिया था। और गैस अंडरटेकर की इस वाली डॉक्यूमेंट्री के बाद भी हमें अंडरटेकर के काफी सारे ऐसे रिव्यूज सुनने को मिले हैं जहां पर गैस उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के बारे में डिस्कस किया है। गैस वहां पर अंडरटेकर का कहना ये था कि वो अपना लास्ट मैच डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में रेसल करना चाहते हैं और वो बिल्कुल ही बोनयार्ड मैच जैसा ही होगा। गैस वैसे भी आपको पता है कि अंडरटेकर की डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ 15 साल की डील साइन हुई है। तो गैस ऐसे में हम लोग कह सकते हैं कि इतनी जल्दी हमें अंडरटेकर डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग से रिटायरमेंट लेते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो गैस ये वाली बात कुछ इतनी ज्यादा सेंस बनता हुआ तो नहीं दिखाई देता। वैसे भी आपको पता है कि जो अंडरटेकर है उन्होंने रेसलमेनिया 33 में तो डब्ल्यूडब्ल्यू से ऑफिशियल रिटायरमेंट ले ही चुकी थी, लेकिन गैस उसके बाद भी अंडरटेकर का मूड बना और वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में अपना मैच रेसल करते हुए दिखाई दिए ही हैं। तो गैस ऐसा ही हमें अब भी सीन देखने को मिलने ही वाला है। और गैस वैसे भी अंडरटेकर की लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री में हमें ऐसा पता चला था कि वो हर मैच के बाद ही ऐसा फील करते हैं कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग से अब रिटायरमेंट लेने ही वाले, लेकिन उसके बाद भी वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यू में मैच रेसल करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि जो विंस मैकमैन वो उन्हें फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू की रिंग में वापस बुला ही लेते हैं। गैस अब भी हमें ऐसा ही सीन देखने को मिलेंगे। और गैस वैसे भी आपको पता है कि जो हमें अंडरटेकर है वो रेसलमेनिया में या फिर सऊदी अरेबिया के पेपर-व्यू में तो देखने को मिलते ही। और गैस अब भी ऐसा ही सीन हमें देखने को मिलेगा अंडरटेकर की तरफ से। गैस अब इन 2 पेपर-व्यू के बाद ही हमें अंडरटेकर के ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में पता चलेगा, लेकिन गैस मेरे हिसाब से अंडरटेकर हमें फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के टेलीविजन में अपना रिटर्न करते हुए दिखाई देने ही वाले हैं। हमें फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू में मैच रेसल करते हुए भी दिखाई देंगे। तो गैस इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को भी कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को भी कर लीजिएगा ऑन, ताकि डब्ल्यूडब्ल्यू से जुड़ी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको जानने को मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर नई